परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस सप्तदिवसीय कथा के मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय भैया शंभुनाथ पांडे जी बहुरानी के साथ सूरत से आए बाबू अखिलेश सिंह जी और बड़े भैया श्री सुधांशु द्विवेदी जी इस कथा के 3 मुख्य यजमान हैं। आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में बंबई से आए बाबू श्रीमान मदन चौधरी जी सपरिवार, टाटा नगर से आए श्रीमान नवल किशोर जी एवं अमेरिका से आई बहन अनु जी, जिन्होंने मिलकर ठाकुर जी का बंदन पूजन किया। गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पूज्य बाबू जी श्री रामाशीष भाई साहब, पूज्य संत चरण श्री हरिनारायण चार्य जी महाराज, हमारे पूज्य महाराज श्री के परम मित्रों में से एक बड़े भैया प्रकाश चंद्र दुबे जी, जिनको पूरा भदोही लल्ले भैया कहता है, और राम कथा के पूरे देश विदेश से आए आप समस्त कथा के नेमी प्रेमी भागवत जन, माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पर पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। बैटरी चार्ज करके रखिए, बियाहे में चले के हाथ बाबा के है। जय सिया राम। जय सिया राम। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया। राम कथा क्या करती है, एक वाक्य में यदि कहा जाए तो प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, निज धर्म पर और सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज कब कब आचरण सिखाती है, सदा, सदा यानी नित्य। ये नहीं कि आज मंगलवार है, आज हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को पढ़ते हैं, बुधवार को क्या बुधवार को पढ़ेंगे तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे का है? सदाचरण दिन देख करके नहीं जिया जाता है, जीवन ही सदाचरण में रहना चाहिए। ये राम कथा का उपदेश है। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल हमने आपने गाया, श्रवण किया। 7 कांड में प्रारंभ में 7 श्लोक रचना की। वंदना क्रम में गुरु वंदना, संत की वंदना, भगवत नाम की वंदना, परिकर वंदना, सबकी वंदना करके, और आज गोस्वामी जी कथा को लेकर शरणागति घाट से कर्मकांड घाट पर आए, तीर्थराज प्रयाग, जहां हम और आप बैठे हैं, यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। अभी आप में से जो मेला पूरा घूमे होंगे, एक स्थान होगा भरद्वाज मार्ग भी आपको मिला होगा कहीं ना कहीं, अगल बगल ही है कहीं इसी क्षेत्र में। क्यों? अभी तभी दर्शन करिए। अभी ना पूरे मेला की व्यवस्था कौन कर रहा है? सरकार। सरकार कर रही है पूरी व्यवस्था। लेकिन एक समय था जब यहां श्री भरद्वाज जी रहते थे, तो उस समय पूरे मेले की व्यवस्था भरद्वाज जी किया करते थे, क्योंकि वहीं पर रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? बसही प्रयाग। परिचय क्या है? तीनहि राम पद अति अनुराग। वर्तमान समय में किसी की प्रशंसा की जाती है तो कहते हैं लोग, महाराज ये बहुत बड़े आदमी हैं।
मैं आपको एक बड़े आनंद की बात बताऊं, मैं बेंगलोर कथा करने गया पिछले साल। तो मेरे पूज्य महाराज श्री के पास किसी ने फोन किया कि राजन भैया कथा करने गए हैं, एक हमारे परिचित हैं, उनकी 25 करोड़ की कोठी है, 4-4 करोड़ की उनके पास गाड़ी है, ये है वो है, बहुत बड़ा आनंद होता है। तो महाराज श्री बोले बताओ जही तो लिफाफा कितना मोट दिए हूं। बोले लिफाफा कहे जाते ओके का काम है, तो बताओ कहे 25 करोड़ के कोठी है, 4 करोड़ के गाड़ी है। लोग परिचय देते हैं, इतनी संपत्ति है, ये संपत्ति है, वैसी संपत्ति है, ये जितना कुछ बताया जा रहा है ना, ये सब यही छूट जाएगा। एक हमारा पद है, आप में से भोजपुरी कितने लोग को समझ में आती है? सब पूर्वांचले वाले बैठे हैं का यहाँ? अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन सामान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन सामान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटे, जाए नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटे। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। राजन तिवारी के एकर से बकाम जी, राजन तिवारी के एकर से बकाम। काहे राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटे, राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटे, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटे, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटे। एह राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटे। यदि समाज में आपके विषय में कहा जा रहा है कि आपकी इतनी संपत्ति है, इतनी बड़ी गाड़ी है, घोड़ा है, प्रसन्न न होइएगा। प्रसन्न कब होंगे महाराज? जब आप किसी गली में गुजरे और आपको देखकर लोग कहने लगे कि वो भगवान के भगत जी जा रहे हैं, प्रसन्न होइएगा। ये जीवन की वास्तविक प्रशंसा है। यहाँ गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि भरद्वाज जी की इतने आश्रम हैं, यहाँ भी आश्रम वहां भी आश्रम, ये नहीं बोला। अब मैं पिछले साल अमेरिका में था, शिकागो में, एक लोग आए मिलने के लिए, 1.5 घंटा बैठे रहे, 1.5 घंटा ये बतावत रहे हमको
महाराज जी बंबई में आश्रम, गुजरात में आश्रम, वहां आश्रम, यहाँ आश्रम। हम चुपचाप बैठ के जी 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 सुनते रहे। क्या बोले लोग कहें कि हम भगवान के भगत हैं, हमारे आचरण से, हमारे भाव से, हमारे स्वभाव से। यहाँ भरद्वाज जी के लिए कहते हैं तीन ही राम पद, थोड़ा नहीं अति अनुराग। तपस्वी है, सम और दम से संपन्न है, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक है। कौन कौन? श्री भरद्वाज जी। अभी हम और आप जिस मेले में बैठे, ये तो खैर कुंभ है, लेकिन इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। और जितनी व्यवस्था आप अभी देख रहे हैं, इसका लगभग 60% व्यवस्था हर वर्ष सरकार करती है। 60% प्रत्येक वर्ष। अभी हम लोग गंगा जी के गोद में बैठे हैं, यहाँ लगभग कितनी ऊंचाई तक पानी रहता है किसी को पता नहीं। माघ महीने में जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब से यहाँ 1 महीने का मेला लगता है। और आप देख रहे हैं पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर आते हैं, 1 माह वास करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और कहीं परस पर हरे गुण गा, परस्पर भगवत कथा में लीन रहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं। यहाँ की दिनचर्या है। 1 वर्ष सारे ऋषि महात्मा मुनि यहाँ 1 माह रहने के बाद जब अपने अपने आश्रम जाने लगे, भरद्वाज जी से विदा लेकर के, तो उन मुनियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। और जब आकर भरद्वाज जी से उन्होंने विदा मांगी, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ लिए और कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप अभी न जाइए। आदर पूर्वक लेकर गए, स्थान पर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कहिए क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी कहें कि कहिए क्या संशय है? बोले यही तो बात है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। उस संशय को आपके सन्मुख रखने में मुझे लज्जा और भय आ रहा है। लज्जा किस बात की? लज्जा इस बात की कि यहीं आप ये न सोचने लगे कि इतने बड़े गुरु जी के चेला हो करके, भरद्वाज जी के गुरु जी कौन है मालूम है? पता है? श्री वाल्मीकि ऋषि जी। वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी कहते हैं इसलिए लज्जा आ रही है, आप क्या सोचेंगे मेरे प्रश्न को सुनकर? इतने बड़े नामी गुरु जी के चेला हो के इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम। और भय इसलिए लग रहा है प्रभु, कहीं आप मेरे प्रश्न को सुनकर ये न सोच बैठे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। इसलिए कहत सो मोहि लागत भय लाजा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा आप संकोच छोड़ करके पूछिए क्या प्रश्न है। अब आप प्रश्न देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं भरद्वाज जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं मालूम होगा। उनका प्रश्न क्या है? हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन पूछऊं तो ही, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाए कृपा
कर चरे तब देत संसारा। कर चरे तब देत संसारा। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा। और भयऊ रोषन रावण मारा। भयऊ रोषन रावण मारा। भयऊ रोषन रावण मारा। श्री भरद्वाज जी कहते प्रभु ये राम जी कौन है? और आगे वाली बात और अद्भुत है। ये तो पूछे कि राम जी कौन है, आगे कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे दीजिएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। कही अब बुझाई कृपा निधि मोहि। अब यहां आप समझ रहे हैं, यहां दैन्य भाव है। हमारे महाराज श्री बार बार कहते बाबू अपना से ढेर विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए, नहीं तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। बहुत पहले एक जगह मैं कथा गा रहा था, तो एक कथा के बाद बाबूजी डायरी पेन लेकर मिले। अब बोले महाराज आज 4 घंटे की कथा में आपने 15 बार गलत शब्द बोला। तो हम सुने तो मुस्कुरा दिए। बोले अरे मुस्कुरा रहे हैं? हम कहे बाबूजी जहां अमृत बही रहा था वहां अमृत छोड़कर आप गलती ढूंढने में 4 घंटा अपन निकाल दिए। तो आप सोचिए, भरद्वाज जी कहते हैं आप तो परम विद्वान हैं, आप तो प्रभु गागर में भी सागर भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रार्थना है कहिया बुझाई। कैसे कहिएगा? बुझाई। बुझाई बुझाता कृपा निधि मोहि। आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं। जो प्रश्न कर रहे हैं कि राम जी कौन है, कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं। अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम, उनकी कीर्ति तो पूरे विश्व में विदित है। पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया और जाकर राम जी ने रावण का अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे फिर पूछना क्या चाहते हैं? जब जान रहे तो क्यों पूछ रहे हैं? बोले प्रभु हम जिन राम जी को जानते हैं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि मेरे वाले राम जी कोई और राम, ये जिनका नाम जपते हैं वो कोई और राम, दोनों एक ही राम की दोनों अलग अलग राम है? ये मेरा प्रश्न है। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा कि ये बताइए, आपका प्रश्न मैं समझ गया, थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुना दूं? भरद्वाज जी बोले प्रभु थोड़े में तो मैंने ही सुना दिया आपको। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। हो गई पूरी राम कथा। थोड़े में तो सुना ही दिया हूं, आप कृपा करके थोड़े में न सुनाइए, विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जीवन में जब कभी आदमी भोजन करता है ना, भोजन, खौहा आदमी जानते हैं? खौहा आदमी जो भोजना अवतार होता है, खौहा आदमी जब भोजन करे ना तो उसको देखिएगा, वो इधर उधर नहीं देखता, चुपचाप मूड़ी नीचे गाड़ के, जिसको गिनना है गिनने दीजिए। जिस प्रकार भोजन करते समय हम संकोच नहीं करते, मेला तो लगभग पूर्ण होने वाला है। प्रचार भी हुआ, लेकिन 2 दिन बाद कथा प्रारंभ हो रही है।
कोई आएगा कि नहीं आएगा। फिर से जब कोई नहीं आएगा तो क्या हुआ, हमारे रघुनाथ जी है, बाबा है, हनुमान जी है, और तीर्थराज प्रयाग तो सुन ही रहे हैं। जय जय आनंद होगा। कल ही आप लोग यहाँ पर 70% 80% भर ही गए। अभी यहाँ दर्शन करिए। भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। क्यों गदगद हो गए? रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए तो जितना आनंद श्रोता को कथा सुन के नहीं मिलता, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा गा के प्राप्त होता है? एक जगह हम लोग कथा गाने गए बाबूजी, बहुत पहले, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है वहां के भी कुछ लोग बैठे हो यहाँ। 9 दिन बाद जब कथा करके हम लोग चले तो कहे प्रभु दोबारा न भेजिएगा यहाँ। तो बाबा के गण गण है, दोबारा न भेजिएगा। क्यों? 9 दिन में समझ नहीं आया कि उनको कथा समझ में आई कि नहीं आई। अब भीड़ अपार आके एक ही मुद्रा में बैठ जाते थे सारे लोग। कोई परिवर्तन नहीं। राम जी का जन्म हो गया, विवाह हो गया, 9 दिन वो एक ही मोड में बैठे रहे। श्रोता के चेहरे को देखकर भाव का पता चलता है कि वो किस भाव से यहां बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, जाने का मन होगा, जाने की रचना होगी, आधी घंटा कथा सुन के चले जाएंगे, कथा में बैठे ऐसा मन लगा कि 3-4 घंटा बैठे रह गए, पता नहीं चला। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। कहे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया, मैं समझ गया कि आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भगत है। रामा भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं आपकी चतुराई समझ गया। और याद रखिए, चतुर वो नहीं जो किसी को ठग ले। सामान्य रूप से लोग कहते हैं बहुत चतुर आदमी है, बच के रहिए ओकरा से। वो चतुर नहीं है। चतुर कौन है? जो जीवन की व्यस्तता में रहने के बाद भी भगवान के नाम को लेने का समय चुरा लेता है, वो चतुर आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं चतुर शिरोमणि ते जग माही। चतुरों का सिरमौर है कौन? जे मणि लागी सुजतन कराई। जो इस मणि के लिए यत्न करता है वो चतुरों का सिरमौर है। और इसका जतन कैसे करना है? राम नाम मणिदीप धनु, जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी मुझिया। हमारा घर बिहार में है बाबूजी, तो अब तो लाइट की व्यवस्था हो गई। जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से गांव जाते थे 1-1.5 महीने के लिए, तो लालटेन जलता था घर में। हम लोग छोटे छोटे रहते थे, तो माई हमसे लालटेन का वो शीशा साफ करके जला करके देती थी, कहती थी जाओ चौखट पे रखना, चौखट पे। तो हम कहते थे माई चौखट पे क्यों रखना? तो कहती थी चौखट पे रखोगे ना तो बाहर भी प्रकाश रहेगा और भीतर भी प्रकाश रहेगा। माई की वो बात जब मानस को पढ़ा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम रूपी दीपक को जीह देहली द्वार, जिह्वा के शरीर का जो चौखट है जिह्वा, इस पर रखिए। क्यों? तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। जिह्वा पर राम नाम का प्रकाश रहेगा, जपिएगा आपका जीवन प्रकाशित होगा, और आपके जप को सामने वाला सुन लेगा, उसका भी प्रकाशित हो जाएगा। ये इसका लाभ है।
और जो इस रचना में लगा हुआ है वो चतुर है, वही चतुर है। और ये चतुराई आएगी कैसे? इसके लिए है सत्संग। क्या है? सत्संग। जोर से कहिए। सत्संग। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जो नहाई चाह एहि सर भाए, जो नहाई चाह एहि सर भाए, तो सत्संग करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए। सत्संग करिए। महाराज हम जहां रहते हैं वहां तो कोई संत रहते ही नहीं है। अरे जब विभीषण जी लंका में रह के सत्संग कर सकते हैं, हम तो आप भारत में रह रहे हो, इससे अधिक और सुअवसर क्या होगा? है? अकेले करिए। कैसे करें? अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। क्यों? भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे धनुहा चलावे, यमुना किनारे धेनु चरावे। दोनों
जगत के साईं रे, हाँ, दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा, रामचरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा, रामचरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब